नमस्कार दर्शक और श्रोतागण, हिंदी कहानी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मोटिवेशनल कहानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति लेकर आया हूँ। कहानी को अंत तक सुनकर साथ दीजिएगा। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और संभावनाओं से भरा हुआ था। सभी को विश्वास था कि वह एक दिन बहुत महान काम करेगा। लेकिन गौरव में एक कमजोरी थी। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। अगर कोई बात उसके मन मुताबिक नहीं होती तो वह गुस्सा हो जाता था। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह कई दिनों तक दुखी रहता था। अगर वह किसी काम में असफल हो जाता तो वह उदास हो जाता और कोशिश करना छोड़ देता। उसकी भावनाएं उसके कार्यों पर हावी रहती थी और इसी वजह से गौरव अक्सर गलत निर्णय लेता था। कभी कभी वह अपने दोस्तों से लड़ता था। दूसरी बार वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। उसने कितनी भी कोशिश की, वह सफल नहीं हो सका। एक दिन गौरव की मुलाकात गुरुजी नाम के एक साधु से हुई, जो कुछ दिनों के लिए गांव में आए थे। हर कोई साधु के शांत स्वभाव और बुद्धिमान शब्दों का सम्मान करता था। गौरव को जिज्ञासा हुई, इसलिए वह उनसे मिलने गया। गुरुजी ने गौरव को देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है युवा लड़के, तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं तुम पर नियंत्रण रखती हैं। क्या तुम जानते हो कि असली शक्ति तुम्हारी भावनाओं में महारत हासिल करने में है? गौरव हैरान था। उसने पूछा, लेकिन भावनाएं मुझे बढ़ने से कैसे रोक सकती हैं? मैं सब कुछ गहराई से महसूस करता हूं, यह कैसे गलत हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक जंगल में गजस नाम का एक मजबूत और गर्वित हाथी रहता था। वह जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर था। लेकिन गजस के साथ एक समस्या थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी सी बात भी उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन एक बंदर ने सिर्फ मस्ती करने के लिए उस पर एक फल फेंक दिया। गजस इतना गुस्सा हो गया कि वह बंदर के पीछे भागने लगा, पेड़ों को नष्ट कर दिया और अन्य जानवरों को डरा दिया। एक और बार एक छोटी सी चिड़िया ने गलती से उसके कान के पास बहुत जोर से गाना गाया। फिर से गजस ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाने और जमीन पर पैर पटकने लगा। उसकी अनियंत्रित भावनाओं के कारण अन्य जानवर उससे डरने लगे। उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे गज अकेला हो गया। फिर एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जंगल में घूमने आया। उसने गजस के बारे में सुना था और वह मदद करना चाहता था। कछुए ने कहा, ताकत इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से दहाड़ सकते हैं या आप कितनी जोर से मार सकते हैं। असली ताकत तब होती है जब आप गुस्से में भी शांत रहते हैं। कछुए ने गज को गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना और बोलने से पहले सोचना सिखाया। धीरे धीरे गज बदलने लगा। उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। उसने अधिक सुनना और कम प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। जल्द ही दूसरे जानवरों ने उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया। गज न केवल सबसे मजबूत बल्कि जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर बन गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। जैसे ही गुरुजी ने कहानी समाप्त की, गौरव चुप था। कहानी ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी अनियंत्रित भावनाओं ने कितना नुकसान किया है। छूटे हुए अवसर, टूटी हुई दोस्ती और बर्बाद समय। उसने पूछा, क्या मैं वास्तव में बदल सकता हूं गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बेशक। भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप महसूस करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप यह चुनते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे दें। इसे याद रखें। जब आप क्रोधित हों तो रुकें। जब आप दुखी हों तो सांस लें। जब आप बहुत अधिक उत्साहित हो तो शांत रहें। जब आपको चोट लगे तो चुप रहें। आपके कार्य ज्ञान से आने चाहिए, भावना से नहीं। उस दिन से गौरव ने खुद से वादा किया कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखेगा। उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कर दिया। जब कोई उसे परेशान करता तो वह शांत रहता था। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती थीं तो वह खुद को फिर से कोशिश करने की याद दिलाता था। हार मानने के बजाय यह आसान नहीं था। कभी कभी वह विफल हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। सप्ताह महीनों में बदल गए और गौरव एक अलग व्यक्ति बन गया। वह शांत, एकाग्र और शांतिपूर्ण था, क्योंकि अब वह क्रोध, उदासी या भय से विचलित नहीं होता था। वह बेहतर काम कर सकता था और स्पष्ट रूप से सोच सकता था। उसने एक एक करके अपने लक्ष्य प्राप्त करना शुरू कर दिया। लोगों ने बदलाव देखा। उनके शिक्षकों ने उनके अनुशासन की प्रशंसा की, उनके दोस्तों ने उनके धैर्य की प्रशंसा की और उनके माता पिता को उनकी प्रगति पर गर्व था।
सालों बाद गौरव एक सम्मानित नेता और एक सफल व्यक्ति बन गया। जब लोगों ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा तो उन्होंने हमेशा कहा, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं इससे पहले कि वे आप पर काबू पा लें। आपको सबसे मजबूत या सबसे चतुर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर तूफान में शांत रहने की जरूरत है। जीवन में कहानी का नैतिक भावनाएं स्वाभाविक, लेकिन जब हम भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अपना ध्यान और शांति खो देते हैं। असली शक्ति प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि शांत और ज्ञान के साथ जवाब देने में से। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और आप अपने जीवन को नियंत्रित करें। शांति से बोलें, धैर्य से कार्य करें, उद्देश्य के साथ जिएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए कहानी समाप्त हुई। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं कथावाचक अनूप ब्रदर्स विदा लेता हूँ। नमस्कार।